Assalamu alaikum guys. Hopefully everyone is doing well. Our today's target is to solve question number 7. The chapter which we are related with is accounts from incomplete records. Alternate name is single entry system, and as usual we have two pages. On our left side is profit loss statement. On our right side there are two statements, opening statement of affairs and closing statement of affairs. आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो पहली दफा आप इंटरेस्टिंगली पिक करेंगे और अपना नॉलेज अपडेट करेंगे। एज यूजुअल यहाँ पर दो अलग अलग इनपुट्स हैं। फर्स्ट जनवरी तो ये ओपनिंग की स्टेटमेंट है। 31 दिसंबर तो ये क्लोजिंग की स्टेटमेंट है। सो आपके पास क्वेश्चन एज यूजुअल है लेकिन इनपुट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दिस वाज ब्रीफ introduction about the question. We are ready to start. Let's begin. Zahid keeps his books under single entry system. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपने याद रखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। चूंकि आपको पता है कि 1 जनवरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती, यहां पे हमने पहले से लिखा हुआ है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो सिंपली आप ये अमाउंट्स पिक करेंगे और इन अमाउंट्स को पोस्ट करते जाएं। सो पहली अमाउंट है कैश। यहां पर करंट एसेट्स की जगह अलहदा बनाते हुए यानी थोड़ा सा फासला नीचे छोड़ते हुए लिखना शुरू करते हैं। 900 का कैश है, करंट एसेट में पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट है जी बैंक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक एसेट्स होते हैं और एसेट डेबिट होते हैं, और ये क्रेडिट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बैंक से ओवरड्राफ्ट हो चुका हुआ है। हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अभी फिलहाल ये समझें कि ये लोन है, बैंक से लिया हुआ लोन लाइबिलिटी होती है। तो आप लाइबिलिटी साइड पर आएंगे और यहां मेंशन कर दें ये क्रेडिट वाला बैंक है और अमाउंट ऑफ दिस बैंक इज 7400। नेक्स्ट है जी डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं, आप मेंशन कर दें एसेट साइड पे। अमाउंट पिक करें 53,000, एसेट साइड पे पुट कर दी। नेक्स्ट है स्टॉक, अगेन दिस इज योर करंट एसेट। स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 17,000। उससे नेक्स्ट बिल्डिंग है जो कि फिक्स्ड एसेट है। ध्यान रखिएगा ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इसलिए हम ब्लाइंडली लिखी जा रहे हैं जो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है। बिल्डिंग थी 20,000 की, हो गई। फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट है, पोस्ट कर दें। और अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 1400, उस अमाउंट को भी लिख दें। नेक्स्ट है क्रेडिटर जो कि करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स को करंट लाइबिलिटी साइड पे पोस्ट करते हुए अमाउंट देख लें 15,000, जस्ट पोस्ट इट डाउन। नेक्स्ट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेकंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग, आपको याद रहना चाहिए कि एडजस्टमेंट को फॉलो करना है। तो बजाय इसके कि हम ये अमाउंट्स पिक करें, हम पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है ड्राइंग्स 20,000, डायरेक्ट ही आज लिखा हुआ है, तो आप 20,000 को प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में पोस्ट कर दें। उसके बाद राइट ऑफ डेप्रिसिएशन किस पे, बिल्डिंग पे। सो यहां पर फिक्स्ड एसेट साइड क्लोजिंग में पहले मेंशन कर दें अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, और क्लोजिंग साइड पे आना है आपने। तो ये थर्ड लास्ट में 25,000 की बिल्डिंग है, उसे पोस्ट करें और डेप्रिसिएशन का रेट पता कर लें। ये देखें लिखा हुआ है 10%। सो नीचे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 25,000 का एसेट एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट 10%। कैसे, 25,000 का की बिल्डिंग है और उसका 10% लेना है, वो आ गया 2500। सो आप एहतियातन यहाँ 2500 कैलकुलेशन के बाद लिख दें। और याद है ना, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। 25,000 का टोटल एसेट, 2500 की डेप्रिसिएशन। सो इस तरह से आपकी बिल्डिंग पे लगी हुई डेप्रिसिएशन लेस करके आपने अमाउंट पोस्ट कर दी, और एक ही एडजस्टमेंट थी वो खत्म हो गई। इसका मतलब आप वापस सेकंड
यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट की अमाउंट्स लिखना शुरू करते हैं। कैश करंट एसेट है, एक लाइन छोड़कर कैश लिखना शुरू किया। अमाउंट क्लोजिंग की उठानी है 1000, करंट क्लोजिंग एसेट्स में लिख दिया। नेक्स्ट है बैंक, और बैंक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आपको समझना ही है। देखिए ये लिखा हुआ डेबिट, एसेट्स डेबिट होते हैं और बैंक एसेट होता है, और डेबिट में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये 4000 आप एसेट साइड पे लिखेंगे। तो क्या सीखा, अगर बैंक के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है वो लाइबिलिटी है, बैंक के साथ डेबिट लिखा हुआ है तो वो एसेट है। स्टॉक आर नेक्स्ट एसेट, पहले मेंशन करें और बाद में अमाउंट 19000 पोस्ट कर दें। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम ऑलरेडी यहां पर हमने देखा लिख चुके हुए हैं। फिर हमारे पास फर्नीचर है, वो फिक्स्ड एसेट है, इसलिए इसकी जगह हम ऊपर बनाएंगे। और चूंकि एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई हैं, इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो डायरेक्ट 2000 आप आउटर कॉलम में फर्नीचर का लिख देंगे। लास्ट है जी क्रेडिटर्स, और वो लाइबिलिटी साइड पर पोस्ट कर दें क्रेडिटर्स, अमाउंट है 25,000 की। सो क्रेडिटर्स लास्ट अमाउंट थी, वो भी आपने पोस्ट कर दी, और इस तरह से आपका ये सेटअप कंप्लीट हो गया। ओपनिंग भी लिख दिया और क्लोजिंग भी लिख दिया। कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। सारे ओपनिंग एसेट्स को सम करके एक तरफ लिख दें, और फिर जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं इनमें से सारी लाइबिलिटीज दो हैं, दोनों लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, और आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया 69900, और आंसर चेक करें 69900, आंसर ओपनिंग का ओके हो गया। सारे एसेट्स को जमा करके सारी लाइबिलिटीज को माइनस किया। सेम इसी तरह से आपने यहां सारे एसेट्स को प्लस कर लेना है, और इन सारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज एक ही है, माइनस करके आप यहां पे लिख दें। अच्छा, अब यहां पर आपके पास क्लोजिंग के अंदर बिल्डिंग डेटर्स थे 88,000 के, वो डेटर्स आप यहां पर लिखेंगे 88,000 के डेटर्स। तो सारे एसेट्स को आपने प्लस किया और एक ही लाइबिलिटी थी माइनस किया, तो आपके पास है 111,500, और यहां से चेक करें क्लोजिंग कैपिटल 111,500 आ गया। अब सिंपल हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर इन वैल्यूज को लिख लेना है। तो आप चेक करें, सबसे पहले क्लोजिंग, और यहां क्लोजिंग देखें ये निकाला हुआ 111,500, वहां पोस्ट कर दें, और ओपनिंग कैपिटल यहां निकाला हुआ 69900, उसको पोस्ट कर दें। फर्स्ट टू अमाउंट्स क्लोजिंग और ड्राइंग को प्लस करके बाहर लिख दें। कैपिटल ओपनिंग और इंट्रोड्यूस्ड है ही नहीं, जीरो डाल दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, जीरो डाल दें। इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करके बाहर, और दोनों का डिफरेंस 61600। चूंकि ये प्लस में साइन आ रहा है तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट 61600, और प्रॉफिट का आंसर चेक कर लें 61600। सो गाइज इन दिस वे ऑल आंसर्स आर मैच्ड, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर, क्लोजिंग, और साथ में आपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना के आंसर भी चेक कर लिया। यहां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर था ये क्रेडिट का साइन था। अगर बैंक क्रेडिट साइड पर है तो लाइबिलिटी, डेबिट साइड पे तो एसेट। डेप्रिसिएशन को हमने एज यूजुअल एडजस्टमेंट में से लेस कर दिया। बाकी सारा क्वेश्चन पुरानी रूटीन में था। आई एम वेरी होपफुल आपको समझ लग गई है। इफ यू फील एनीथिंग डिफिकल्ट यू आर वेरी ओपन टू शेयर योर प्रॉब्लम थ्रू मैसेजेस, टेक्स्ट, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। अच्छी तरह से समझिएगा, खुद अपने हाथ से कीजिएगा, लाइंस लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।